इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर गली के अंदर, हर कॉलोनीज के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेसेस किए जा रहे हैं। कई लोग फ्लावर्स सेल करते हैं, कई लोग फूड स्टॉल्स लगाते हैं, कई लोग अपने ही घर में कुछ ना कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं। लाइक कई लोगों ने अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, कई लोगों ने अपने घर में सैलून खोला हुआ है, लॉन्ड्रीज खोली हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं या फिर आगे चल के आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। तो अगर आप भी इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर भी डाउट आता होगा कैसे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की। वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज अवेलेबल है थ्रू विच यू कैन रजिस्टर योर ओन बिजनेस, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ओपीसी, पार्टनरशिप फर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट in this video we will cover the simplest way to register your own business, the simplest business entity which is sole proprietorship firm। तो sole proprietorship बेसिकली एक ही प्रोपराइटर के द्वारा रन करी जाती है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, एक ही इसका ओनर होता है जो इसका प्रोपराइटर होता है। तो सोल प्रोपराइटरशिप कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसको चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पे, ये अर्जुन है। अर्जुन ने अपना एक सैलून खोला विच इज एबीसी सैलून। अब एबीसी सैलून में आने वाले क्लाइंट से अभी तो वो कैश में पेमेंट्स रिसीव कर रहा है, बट अर्जुन को चाहिए एक प्रोफेशनल करंट अकाउंट अपने क्लाइंट से पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। बैंक जो अर्जुन से डिमांड करता है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ हिज फर्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं जो वो अर्जुन ले सकता है। तो नंबर 1, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको शॉप एक्ट के नाम से ज्यादातर जाना जाता है पूरे इंडिया में। सेकेंडरी आपके पास में आता है एमएसएमई विच इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन। और थर्ड पे अपने पास में आता है जीएसटी विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इन तीनों में से कोई भी एक रजिस्ट्रेशन अर्जुन जो है लेगा और बैंक में जाके सबमिट कर देगा। बैंक उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिहाफ पे अर्जुन को एक एबीसी सैलून के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन करके दे देंगे, उसका बिजनेस रजिस्टर कर लेंगे। सो दैट्स इट। इतना सा करते ही अर्जुन का एबीसी सैलून सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में एक बिजनेस लीगली अप्रूव्ड हो चुका है और लीगली शुरू हो चुका है। वो कितनी भी अनलिमिटेड पेमेंट्स उस करंट अकाउंट में रिसीव कर सकता है अपने क्लाइंट से और अपने कस्टमर से। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इतना इजी होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर करना। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो नंबर 1 तो इजी टू फॉर्म होती है, जैसा कि आपने देखा, सिंपली बहुत ही आसानी से रजिस्टर हो जाती है। सेकेंडली, इसमें आपको कोई भी सेपरेट पैन कार्ड की नीड नहीं होती। एज एन इंडिविजुअल जो आपका पैन कार्ड होता है वो ही इस फर्म में यूज कर लिया जाता है। और थर्डली, इसमें ऑलमोस्ट जीरो कंप्लाइंसेस होती है कंपैरेटिवली अदर बिजनेस एंटिटीज लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड सो ऑन। इनमें बहुत ज्यादा आपको कंप्लाइंसेस की नीड होती है शुरुआत से ही, बट प्रोप्राइटरशिप में जैसे जैसे आप एम्प्लॉइज हायर करते जाएंगे उस हिसाब से आपके ऊपर लेबर लॉज लगते जाएंगे और आपकी कंप्लाइंसेस बढ़ती जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और सबसे मेन डिसएडवांटेज जो प्रोप्राइटरशिप फर्म का है वो ये है कि इसमें प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी बनती है वो अनलिमिटेड बनती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या इस टर्म का मतलब होता है? बेसिकली आपने सपोज करो एक लोन लिया बैंक से 10 लाख रुपए का अपने बिजनेस को रन करने के लिए। आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए मशीनरीज में और अपने बिजनेस में। अब आपके पास में करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपके जो रिमेनिंग अमाउंट आपके बिजनेस अकाउंट में पड़ा हुआ है विच इज 5 लाख रुपीस, वो तो सीज करेगी ही करेगी। बट जो प्रोपराइटर है उस दैट पर्टिकुलर फर्म का, उसके भी पर्सनल एसेट्स को, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके व्हीकल को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब चीजों को सेल करके गवर्नमेंट अपना रिमेनिंग अमाउंट लोन का जो है वो उससे कवर करेगी, प्लस उसकी जो भी पेनल्टीज ड्यूज लगेगी वो भी उसके थ्रू वो कवर कर लेगी। सेकेंडरी, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल स्टार्टअप्स की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का इतना बूम है वो इसलिए है, बेसिकली अगर आपके पास में एक बिजनेस आइडिया है और आप चाहते हैं कि आपको आगे चल के इन्वेस्टर की नीड पड़ेगी, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टर को नहीं ला सकते प्रोफेशनली। तो अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है कि आपको कभी लोन की नीड नहीं होगी, एक सेफ बिजनेस है, आपको इन्वेस्टर्स की नीड नहीं है, तो देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टर की नीड है देन यू नीड टू गो विथ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अपकमिंग वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, ओपीसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाए।